हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का व्लॉग अभी मैं रात को स्टार्ट कर रही हूँ। व्लॉग मतलब मैं आज आपको बताने वाली हूँ स्वास्तिक की जर्नी। मेरे को काफ़ी टाइम से आ रहा था, एक ही है मतलब वो मुझे नाम उनका याद नहीं है। तो उन्होंने मेरे को कई बार बोल दिया है कि आप मैंने उनकी पसंद का वीडियो नहीं बनाया। वो स्वास्तिक की जब से वो हुआ है तब से अब तक की जर्नी जानना चाह रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज उसका, वैसे भी 6 साल हो गए ट्रांसप्लांट को, उसका ट्रांसप्लांट बर्थडे है आज उसका। मतलब वो बच्चे का ये समझ लीजिए आज सेकंड बर्थडे, सेकंड जन्म है उसका। और मेरे हिसाब से तो यही उसका बर्थडे है। 8 साल का हो जाएगा वो मई में, नेक्स्ट मंथ। 2016 में वो हुआ था, 30 मई 2016 को हुआ था। तो उस हिसाब से वो 8 साल का भी हो जाएगा। लेकिन उसको देख के ऐसा कोई बोलता नहीं है कि ये 8 साल का है। तो फिर मतलब 2 साल तो क्योंकि उसने अपनी लाइफ के जिए ही नहीं है, हॉस्पिटल में रहना, सब कुछ करना। क्योंकि ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद वो 24 घंटे रहा था वेंटिलेटर पे। तो सब कुछ मतलब ऑर्गन चेंज हो गया, बच्चे को पता नहीं है, कुछ नहीं है। तो दूसरा ही जन्म हुआ ना उसका। तो वो सब चीज़ें हैं। तो फिर मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। स्वास्तिक अपनी टाइम से थोड़ा पहले हुआ था। उसका जो टाइम मतलब डेट जो मुझे मिली थी वो 24 जून मिली थी। लेकिन वो हुआ था 30 मई को। क्योंकि मेरे को थोड़ा कुछ वाटर लीकेज का प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से उसका, लेकिन 9 मंथ में हुआ है। 9 मंथ स्टार्ट हो गया था, 1 वीक ही मेरा गया होगा तभी वो हो गया था। 9 मंथ में हुआ, ऐसा नहीं है कि टाइम से ऐसे कि 8th में हुआ या 7 में हुआ, वैसा नहीं है, हुआ 9 मंथ में ही है। लेकिन जितना बच्चे का वेट होना चाहिए उसका वेट उतना नहीं था अपने। मतलब बच्चे का नॉर्मल वेट मेरे ख्याल से 2.25 या 3 किलो तक होता है। लेकिन स्वास्तिक का जो वेट था वो 2 किलो कुछ था। वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 2 किलो 20 ग्राम या कुछ इस तरह का ही उसका वेट था। 2.2 था आई थिंक। तो उसका वेट काफ़ी कम था, लेकिन फिर भी उसको थोड़ी देर शायद उन्होंने कुछ घंटे के लिए ही मशीन में या जो भी है अलग से रखा था। उसके बाद हम लोगों को रात में उसको दे दिया था। तो तब तक तो कुछ नहीं था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, देखने में उसको ऐसा लगता था एकदम ऐसा, हाथ लगाने में भी उसको डर लगता था, इतना ज़्यादा वो कमज़ोर था। उसके बाद मतलब 3-4 दिन वैसे ही चला, जैसे बच्चा हॉस्पिटल में रहते हैं 3-4 दिन वैसे मैं रही। उसके बाद हम लोग आ गए घर। घर आने के बाद एक दिन क्या हुआ कि पता नहीं कुछ उसका तबीयत ख़राब हुआ या क्या हुआ। तो सबने बोला कि उसको हॉस्पिटल दिखा आते हैं। दिखाने के लिए गए तो मैं साथ में गई। मैंने बोला कि नहीं मैं साथ में जाऊंगी, जबकि मम्मी और उस टाइम पे मेरे से नाराज़ भी रहते थे कि मतलब मैं अपने बच्चे का कुछ ज़्यादा ही कर रही हूँ। तो वो सब चीज़ें होती थी कि हर जगह साथ जाना, सब कुछ करना, तो वो मैं करती थी। जिसकी वजह से क्या हुआ कि बीच में थोड़ा चलना भी पड़ता था। और मेरा सिजेरियन हुआ था तो मेरे टांके जो थे वो पक गए थे। पक गए मतलब वो होल हो गया था मेरे ना, टांके मतलब जो है खुल गए थे। तो फिर क्या हुआ कि उसके 3-4 दिन बाद ही, शायद अब कितने दिन बाद, हमारे यहाँ पे 4-5 दिन बाद या कब ये होता है, कुछ तो पूजा होती है शाम के टाइम, हम वो कर रहे थे। तो फिर किसी ने बताया कि इसको इनडायरेक्ट जॉन्डिस है, तो इसके लिए इसको फोटोथेरेपी देनी पड़ेगी। तो लगभग 4 से 5 दिन उसको दिल्ली में वो हुआ था, पुष्पांजलि हॉस्पिटल है उसमें हुआ था वो। क्योंकि मम्मी और तब दिल्ली में ही रहते थे। तो जब मेरा 8th मंथ चल रहा था तो तब मैं दिल्ली चली गई थी। उससे पहले मैं मुंबई थी, अकेली रहती थी। मनीष थे साथ में, लेकिन वही है कि वो तो पूरा दिन ऑफिस रहते थे, रात को आते थे, वैसा था। तो फिर वो हुआ था, 4-5 दिन उसको हॉस्पिटल में रखा, बिल्कुल मतलब कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं। और उसको शक्ल देखने में ऐसे जैसे तवा होता है ना, बिल्कुल इतना वो काला हो गया था। और उसमें पड़ा वो रोता रहता था। बीच बीच में मुझे लेके जाते थे उसको फीड कराने के लिए, मैं कोने में बैठ कर उसको फीड कराया करती थी वहाँ पे। उस बीच में ही मेरे मतलब टांगे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गए थे। तो फिर क्या हुआ कि उस टाइम पे उसको 4-5 दिन थेरेपी दिया, ये फोटोथेरेपी दिया। उसके बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद 11 दिन का था, तब उसका हवन वगैरह पूजा हुई थी सब। तब वहाँ पे भैया मतलब भाभी और भी सब लोग थे जब वो हुआ था। दिल्ली ही वो आए हुए थे क्योंकि छुट्टी का टाइम था, तो छुट्टी में तो हमेशा से ही जाते हैं। तो वो सब चीज़ें हुई। उसके बाद क्या हुआ कि उसका मतलब काफ़ी लंबा वैसे ही वीडियो हो जाएगा अगर मैं पूरा डिटेल से बताऊंगी।
तो फिर मतलब मेरी पट्टियाँ होने लगी। लगभग 15 दिन मेरी लगातार डेली पट्टियाँ हुई हैं। इस बीच मेरे पति ने ना मतलब इतनी मेरी छुट्टियाँ इतनी लिया ना उन्होंने, शायद ही कोई हस्बैंड इतनी छुट्टी लेता हो जितनी उन्होंने ली है। मेरे मतलब कि वो 29 तारीख में गए थे, मेरे साथ ही गए थे दिल्ली। मैंने बोला था मत जाओ, 30 तारीख में फिर दैविक हो गया था, सॉरी स्वस्तिक हो गया था। तो उसके बाद फिर वो 30 तारीख को 31 तारीख को वापस आ गए थे। इतने महंगे फ़्लाइट के टिकट, जाना आना वापस बार बार। फिर वो मेरे साथ रहे, उसमें भी मतलब काफ़ी छुट्टियाँ ली उन्होंने, बहुत मेरा किया, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे हस्बैंड केयरिंग है, बहुत मेरा ध्यान रखा है, बहुत ज़्यादा मतलब एक छोटे बच्चे की तरह उन्होंने मेरी केयर की है। उसके बाद मतलब मेरी 15 दिन लगा था, वो देखते भी नहीं थे क्योंकि होल हुआ था ना, वो पट्टी चेंज करने के लिए घर पे ही आते थे। पहले तो हम गए हैं 3-4 दिन शायद हॉस्पिटल ही गए थे, उसके बाद वो घर ही बुला लिया था हमने, तो घर ही आते थे वो पट्टी वगैरह चेंज करने। तो वो नहीं देखते थे उनको, मतलब कि बहुत दर्द होता था देख के मुझे। मम्मी और भी बहुत घबरा गए थे कि ये कैसा हो गया, क्या हो गया, तो वो सब चीज़ें थी। आज भी मतलब उस जगह पे मेरे को पेन होता है क्योंकि वो अलग ही पता चलता है कि यहाँ पे कुछ तो हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग मुंबई आ गए, शायद हाँ ख्वाहिश का बर्थडे था। ख्वाहिश के बर्थडे के टाइम पे हम सबसे पहले, मेरे को था कि मुझे ख्वाहिश को सरप्राइज़ देना है, उनको पता भी नहीं था 28 जुलाई को ख्वाहिश का बर्थडे होता है। तो मैं 1-2 दिन पहले शायद हम लोग अचानक से ही उनके पास पहुँचे, वो शॉक भी हो गए थे हम लोगों को देख के। तो वहाँ पे बर्थडे किया, उसके बाद हम मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद स्वस्तिक दैविक का था, सॉरी स्वस्तिक का जो था वो, उसकी वैक्सीन ड्यू थी, तो हम वैक्सीन के लिए डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर उसको वैक्सीन देने के बाद बोले कि इसको जॉन्डिस है क्या। तो हमको तब तक तो मतलब हमने पता ही नहीं था, उसके पैर देखने से, आइज़ देखने से पता चलता था। आइज़ भी उसकी येलो थी, पैरों के नीचे उसका जो है येलो येलो था। तो उन्होंने फिर टेस्ट वगैरह किए, तो फिर उन्होंने एक टेस्ट बताया था जो यहाँ पे मुंबई में ही हिंदुजा हॉस्पिटल है, हिडा स्कैन करके एक टेस्ट है जो वहाँ पे हम लोगों ने कराया था। उसमें डायग्नोस हुआ था कि इसको बिलियरी हिट्रीशिया है, जिसके लिए इसका ये करना पड़ेगा, एक ऑपरेशन होता है, मतलब आर्टिफिशियल बाइल डक्ट बनाते हैं, उसके लिए उसका एक सर्जरी किया था। जब भी वो शायद 100 डेज़ का कुछ तो था, जबकि वो 90 डेज़ पे हो जाना चाहिए, तो वो सक्सेस रहता है। उसके बाद वो चांस रहते हैं कि हो ना हो, वैसा रहता है। तो फिर उसको मतलब फिर ये हो गया था, तो उसका कसाई प्रोसीजर उसको बोलते हैं, जो उसका सर्जरी हुआ था जब भी वो मतलब 3 साढ़े 3 महीने का था, तभी 100 डेज़ का था आई थिंक। तो तब वो उस टाइम उसको पूरा दिन भूखा रखते थे। रात के टाइम उसने डैडी के वो कंधे पे था, उसने डैडी का कंधा पूरा ऐसे खा लिया था, उसको इतना भूख लगा था। छोटा सा बच्चा 3 महीने का भूख से तड़पता था, रोता था, लेकिन हम उसको खाना नहीं दे पाते थे क्योंकि मना किया हुआ था कि सुबह इसकी सर्जरी है तो उसको कुछ नहीं देना है। तो जो भी परेशानी होती थी फिर भी हम उसको कुछ नहीं दिया। उसके बाद उसका सर्जरी हुआ, सर्जरी ठीक हुआ था। बाय लक ऐसा हुआ कि मतलब वो 1 साल ही चला। 1 साल में भी क्या, उसको बार बार मैं आपके साथ में, उसकी मतलब 3 मंथ का था, क्योंकि जब उसका ट्रांसप्लांट हुआ था उसकी वीडियो तो मुझे शायद नहीं मिली है, लेकिन जब उसका 3 मंथ का जो ये हुआ था उस टाइम के मुझे कुछ फ़ोटोज़ मिले हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि उसको 2-3 दिन भी ऐसे ही भूखा रखते थे। हमको ना एक पट्टी देते थे उसका ऑपरेशन होने के बाद भी, पानी में भिगा के, कि इसको ना सिर्फ ये चूसता रहेगा, इसको दूध पानी कुछ नहीं देना। उस टाइम ना मेरे में बचपना भी बहुत ज़्यादा था, तो मेरे से देखा नहीं जाता था वो सब चीज़ें, कि मेरा बच्चा भूख से तड़पता रहता था। आईसीयू में था वो, मैं रात भर उसको देखती रहती थी, वहीं बैठी रहती थी उसके पास। डीवाई पाटिल हॉस्पिटल में उसका ये ऑपरेशन हुआ था। छोटा सा बच्चा 3 महीने का, पूरे परिवार के एक माँ के सामने भूख से तड़पता रहता था, लेकिन हम उसको खाना नहीं दे पाते थे। उसके बाद भी उसको 3 महीने 4 महीने में ये होता रहता था, इन्फेक्शन होता रहा। फिर भी इतना ध्यान रखने के बाद, इतनी हम उसकी केयर करते थे, बहुत ज़्यादा उसकी केयर करते थे। 3 महीने के बच्चे के पेट पे कट का निशान आ गया था। होते रहे उसको बार बार। एक दिवाली तो ऐसी आई थी कि हम लोगों ने हॉस्पिटल में मनाई थी, मनीष और मैं हॉस्पिटल में ही थे, बाकी सब लोग दिल्ली में ही थे, मतलब भैया भाभी और भी दिल्ली गए हुए थे। लेकिन उसका इन्फेक्शन हो गया था, तो हम होली पे दिवाली पे हॉस्पिटल में थे। मैंने बोला भी था डॉक्टर को कि एक दिन के लिए छोड़ दो, मैं थोड़ा सा पूजा वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। तो मनीष घर जाके थोड़ी बहुत जो भी पूजा की होगी वो उन्होंने की थी, मैं नहीं गई थी।
मैं वहीं थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जो हमने नहीं की उस टाइम पे। बस ये रहता था कि अपने बच्चे को ठीक करना है, और तब भी दिमाग में ये रहता था कि कभी ठीक होगा कि नहीं होगा, ये कभी कुछ खाएगा कि नहीं खाएगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता था। इसको ये नहीं देना, इसको वो नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, बाहर का कुछ नहीं खाना चाहिए। फिर उसके बाद और जब उसका ये हुआ था, मतलब कसई प्रोसीजर हुआ था, उस टाइम पे बोला कि इसको एग खिलाना। एग खिलाने के लिए बोला, बहुत छोटा था शायद, तब तो ये 6-7 महीने का था, तो उसके बाद की बात है वो। तो बोलते थे कि इसको एग खिलाना इसके लीवर के लिए अच्छा है। मुझे एग बनाना पसंद नहीं है, घर में स्मेल आना सब कुछ, इसके लिए मैंने बनाया। इसको पैरों में दबा के मैं ज़बरदस्ती खिलाती थी। ये मेरे ऊपर निकालता रहता था क्योंकि मुझे इतनी स्मेल आती है उसकी बहुत ज़्यादा। मैं नहीं खाती हूँ एग, वेजिटेरियन हूँ, फिर भी मतलब मैं उसको खिलाती थी ज़बरदस्ती। पैरों में दबा के मैं उसको मेडिसिन देती थी, पैरों में से जकड़ के रखती थी हाथों से, उसको ज़बरदस्ती खिलाना पिलाना सब करती रहती थी। कई बार तो सब बोल भी देते, कैसी है यार तू, कैसे करती है बच्चे के साथ में, छोटा बच्चा है। मैं करती थी। फिर उसके बाद फिर से वही एडमिट करना। फिर एक बार तो ऐसा हुआ लास्ट में, शायद दिसंबर जनवरी की बात है शायद, तब ना किट्टू की शादी होने का टाइम था। मेरे मामा के बेटे की भी शादी थी, किट्टू की शादी भी थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि तब भी एडमिट था। मम्मी अगर जबकि शादी में जाने का था, फिर वो कैंसिल हो गया था, तब भी वो एडमिट था। और उसको ना एक यहाँ से नली निकली हुई थी, एक पैर में से, मतलब जो थाइस पे से वहाँ से निकली हुई थी। वो भी एक छोटा सा इसका ऑपरेशन किया था, तब उसको पाइप को अंदर डाला था, क्योंकि इसकी नस जो है ना सब ब्लॉक हो गई थी। आईवी लगा लगा के इसका हाथ पैर कहीं से भी मेडिसिन नहीं जा रहा था, तो एक छोटा सा सर्जरी किया था। तो इसको थाइस पे से मतलब वो डाला था अंदर, उससे इसको ये देते थे मेडिसिन। फिर उसका हुआ, फिर यहाँ पे डाला इसको, फिर यहाँ से देते थे। फिर लास्ट में आके उन्होंने बोला कि अब हम नहीं बचा सकते, तुम इसको ले जाओ। डॉक्टर थे, उन्होंने बोला आप अपोलो चले जाओ, क्योंकि हमेशा वही इसके टच में रहे हैं, उन्होंने सब हमको गाइड किया बताया। वो दिन ऐसा था कि घर में सभी रो रहे थे, मम्मी हो डैडी हो मैं हूँ, कोई भी हो, क्योंकि उस दिन लगा था कि ऐसे हमने उसको गोद में लिया हुआ था, ऐसे उसकी नलियाँ निकली हुई थी कि शायद अब नहीं बचेगा ये, शायद अब हम इसको लेके नहीं जा पाएंगे अपने साथ। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जब मुझे वो टाइम वो वक्त याद आता है तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, जबकि मैं कभी दिखाती नहीं हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ। फिर वहाँ पे इसका लगभग 1 महीना ट्रीटमेंट चला। 1 महीने के बाद उन्होंने बोला कि ट्रांसप्लांट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका लीवर काफ़ी ख़राब हो चुका है, वरना इसको बार बार वो इन्फेक्शन के चलता रहेगा। तो वहाँ पे रहा, ये 1 महीना एडमिट रहा। जनवरी में वो पूरा जनवरी का महीना उधर ही एडमिट था। उसके बाद फरवरी में इसको डिस्चार्ज किया, क्योंकि उस टाइम पे मतलब इसका इन्फेक्शन जो था वो सब ठीक हो गया था। ये 1 महीना बच्चे को लगातार दवाइयाँ चढ़ना। उसके बाद तब उसको लेके घर आ गए। उसके बाद हम साईं बाबा शिरडी भी गए थे। फिर उसके बाद सब तैयारी की, तैयारी मतलब सब चीज़ करनी पड़ती है, अलग अलग हॉस्पिटल में जाके परमिशन लेनी पड़ती है, फिर सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है। मम्मी के बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, क्योंकि पहले चल रहा था कि कौन देगा डोनेट करेगा। तो फिर मेरे को हेपेटाइटिस सी था, जिसकी वजह से मैं डोनेट नहीं कर सकती थी, वरना तो डॉक्टर जो है वो माँ का ही सजेस्ट करते हैं, और ज़्यादातर माँ ही देती है। तो उसके बाद फिर हम लोगों को 2 महीने का मतलब फरवरी मार्च का टाइम दिया गया था, इसमें कि वेट कम करना है। मम्मी का वेट भी काफ़ी था, मनीष का भी था, तो उन दोनों की फिर मैंने डाइट कराई। उन्होंने भी बराबर, देखो मेरे कराने से कुछ नहीं होता अगर वो नहीं करना चाहेंगे। बहुत मेहनत की उन्होंने और अपना वेट कम किया। उसके बाद मम्मी के इतने सारे टेस्ट हुए, पूरा पूरा दिन मम्मी भूखी रहती थी, क्योंकि मनीष का भी क्या था कि इस केस में क्या कि भगवान ना करे दोबारा से ज़रूरत पड़ जाए तो कोई तो होना चाहिए जो दोबारा भी दे सके। तो इसलिए फिर मम्मी ने डिसाइड किया कि मैं देती हूँ। तो फिर मम्मी के सब टेस्ट वगैरह सब उसके साथ में मैच हो गए। उसके बाद 11 अप्रैल 2018 को स्वास्तिका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ। मैं इसके बाद अभी वीडियो आगे
फ़ोटो जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। जब मेरी गोद से उसको लेके चले गए थे, मेरी गोद में था वो ऐसे, मतलब ऐसे मैं उसको लेके बैठी हुई थी। पहले तो ऐसे था, फिर मुझे को बैठा दिया था क्योंकि उसको एनेस्थीसिया देना था। मेरे सामने उसको इंजेक्शन दिया, बेहोश हो गया वो, क्योंकि लगभग 11 से 12 घंटे उसकी सर्जरी चली थी। मम्मी की शायद 9 से 10 घंटे चली थी, उसकी 11 से 12 घंटे चली थी। तो मेरे हाथ से मेरे सामने उसको कि अब आप उसको हमें दे दीजिए, लेके चले गए थे। उसके दिन पूरा दिन हम लोग ऐसे घूमते रहे परेशान, क्योंकि हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते थे सभी लोग। उस टाइम पे तो भैया भाभी ख्वाहिश सब लोग थे यहीं पे ही। शायद मेरा भाई भी था, शुभम या निक्की में से कोई सा तो था। तो मतलब पूरा दिन शुभम ही था शायद से। वेट किया, उसके बाद मम्मी को लेके आए। मतलब उसके बाद तो क्या, बाहर आए, उन्होंने उसका लीवर दिखाया जो काला पड़ चुका था और एकदम टाइट था, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, वो दिखाया। ये वीडियो ना मैं अपने लिए भी बना रही हूँ ताकि हमेशा मुझे याद रहे। उसके बाद उसको जब बाहर लेके आए थे, वो 7-8 बजे का कुछ तो टाइम था, ज़्यादा भी हो सकता है, 8-9 भी हो सकते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। वो वेंटिलेटर पे था वो, इतनी सारी उसको मशीनें लगी हुई थी, चारों तरफ टू 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 उसकी हो रही थी। आईसीयू में मैं गई थी, एक बेड पे मम्मी थी, एक बेड पे स्वस्तिक था, मतलब कर्टन बीच में था सिर्फ उनके, दोनों वहीं पे थे। आंखें उसकी ढकी हुई थी। वो दिन भी ऐसा था कि मतलब उसी दिन स्वास्तिक का, मतलब मैं फीड कराती थी, उसी दिन उसका दूध छुड़वाया था कि इसके बाद इसको दूध नहीं देना है, अपना फीड नहीं कराना, ऊपर का पिलाना है इसको। उसके बाद मैं आईसीयू में रहती थी रात को, मतलब रूम लिया हुआ था हम लोगों ने, तो उसमें रहते थे वो, क्योंकि वहाँ पे रहने नहीं देते थे आईसीयू में, तो हम लोग वहीं पे रहते थे रूम में, मनीष और मैं वहीं पे रहते थे। तो फिर बीच बीच में वो हमको बुलाते थे, कॉल करते थे कि अभी उठ गया है। तो मैं वहाँ बैठे ना उसको लोरियाँ सुनाती रहती थी, रात रात भर मैं उसको लोरियाँ सुनाती रहती थी। फिर वो सो जाता था, वो मुझे देखता रहता था, लोरियाँ सुनता रहता था और सो जाता था। उसके बाद फिर लगभग उसको मेरे ख्याल से 14-15 दिन कुछ तो रखा था हॉस्पिटल में। मम्मी को 1 हफ्ते के लिए रखा था, 1 हफ्ते के बाद डिस्चार्ज कर दिया था, और उसको 14-15 दिन रखा था शायद, या 21 दिन कुछ तो था ऐसा ही। उसके बाद उसको डिस्चार्ज किया था, घर आ गया था। हॉस्पिटल में जब रूम में उसको शिफ्ट किया था ना, सब बोलते थे कि जल्दी रिकवर कर लिया इसने। 4-5 दिन के बाद आईसीयू से उसको रूम में शिफ्ट किया था। तो वो धीरे धीरे अपने पैर खोल के ऐसे धीरे धीरे चला करता था, तो हम उसको देखते रहते थे। थी मेरे पास वो वीडियोस, लेकिन इतना टाइम हो गया है, पता नहीं किधर चली गई, डिलीट भी हो जाती हैं। उसी बीच में क्या हुआ था कि 1 हफ्ते के बाद ही भाभी अपने घर गई थी। मम्मी जब घर पे शिफ्ट हुए थे, हॉस्पिटल से गए थे क्योंकि उनके पापा एक्सपायर हो गए थे, मिलने गए थे वो, उनके जाने के मिल भी लिए थे वो, उसके बाद ही हुए थे। तो एक ये भी हो गया था सभी। उसके बाद भी इसको मतलब कि 1-2 बार हुआ है, बार बार नहीं, लेकिन 1-2 बार ऐसा हुआ है कि स्वास्थ्य को फिर से इन्फेक्शन हुआ। जैसे कि अभी देहरादून में मैक्स में हो गया था, वो एडमिट किया था तब हो गया था। तो लगभग 2 से 3 बार या 4 बार कुछ ऐसा हुआ होगा इन 6 साल में। वैसे पूरी तरह से वो ठीक रहा है, लेकिन वही उसका फॉलो, पहले तो क्या था कि हफ्ते में, फिर 15 दिन में, 1 महीने में, अब 3 महीने में भी, 6 महीने में भी हम उसके ब्लड टेस्ट कराते हैं। नॉर्मल रिपोर्ट्स हैं। एक बार तो हो गया था, बीच में दवाई बंद की थी तो रिजेक्शन आ गया था उसका। तो फिर बोल रहे थे कि एंडोस्कोपी कुछ तो बोल रहे थे कि वो करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद मेडिसिन वगैरह मैम ने चेंज की, ठीक।
तो उसके बाद से वो ठीक है। बीच बीच में छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती है, लेकिन अभी ग्रोथ को लेकर उसकी प्रॉब्लम है। अभी भी डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो मुझे लगता था कि ट्रांसप्लांट हो गया, अब सब ठीक है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। ज़िंदगी है, चलती रहेगी, उसकी भी और हमारी भी। अभी भी कभी स्कूल से कंप्लेन आना, कभी थेरेपी देना। अभी ग्रोथ के लिए भी इसको थेरेपी देने के लिए बोल रहे हैं, हार्मोन्स वगैरह कुछ मेडिसिन वो देते हैं, जो भी देंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन वही है, प्रॉब्लम से लड़ते रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। उसके चेहरे पे कभी शिकन नहीं आती, वो हमेशा हंसता रहता है। तो उसकी हंसी देख के हम भी अपना दुख भूल जाते हैं। उसके बाद दैविक आ गया हमारी लाइफ में, तो हम सब कुछ ही भूल गए। उसको देखते थे कि बच्चे ऐसे करते हैं, स्वास्तिक तो ऐसे नहीं करता था। बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ। मेरे बच्चे ने बहुत कुछ झेला है। एक माँ अपने बच्चे को एक सुई नहीं लगवा सकती। मैं वहाँ डॉक्टरों से लड़ लड़ के उसको आईवी लगवाती थी कि मेरे बच्चे की मेडिसिन को लेट हो रहा है। मैं कभी किसी के सामने नहीं बोलती थी, लेकिन वहाँ पे मैं बोलती थी। मनीष कॉरिडोर में सोते थे, क्योंकि रूम में सिर्फ एक ही बंदा अलाउ था साथ में सोने के लिए। तो मैं तो माँ थी, मुझे तो साथ में रहना ही था। वो एक एक महीना कॉरिडोर में सोते थे। आज भी डर लगता है मुझे उसको लेके बहुत ज़्यादा। ये सब बातें शेयर करना नहीं चाहती थी, लेकिन कर दी आज तो। बहुत स्पेशल है स्वास्तिक हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। ये तो मैंने आपको शॉर्टकट में इतना सब कुछ बताया, अगर डिटेल से बताने लगूँ ना घंटों निकल जाएंगे। और मैं इस वीडियो में ना आगे आप लोगों के साथ में उसकी फ़ोटोज़ वीडियोस जब वो छोटा था तब की शेयर करूँगी। अभी वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, लगभग 23 मिनट होने वाले हैं। आप लोगों ने आज भी, मैंने उसकी कम्युनिटी पे उसकी फ़ोटो शेयर की थी, आज उसके 6 साल हुए, तो आपने बहुत सारी शुभकामनाएं दी उसको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस वो ठीक रहे हमेशा और हमारे साथ रहे। कभी कभी तो लगता है कि जब तक हम हैं, कर रहे हैं, जब हम नहीं होंगे दुनिया में तो क्या होगा, कौन देखेगा। चलिए फिर ठीक है, आप लोगों से मिलेंगे बाद में, और आप लोगों के साथ में आगे मैं वीडियोस की जो है शेयर करती हूँ। तो ये है 30 मई 2016 की फ़ोटो, जब स्वस्तिक हमारी लाइफ में आया था। सेम डे, मतलब फर्स्ट सेकंड डे की ये फ़ोटो है। तो ये देखिए कितना छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा मेरा बच्चा। उसके बाद इसकी 4 to 5 डेज़ के बाद जो पूजा होती है, साईं जो निकालते हैं ना कुछ काजल वाजल का, वो सब होता है, मुझे नहीं पता उसका नाम। तो वो सब यहाँ पे हो रहा था। तो बहुत कमज़ोर था ये, बहुत छोटा सा प्यारा सा मेरा बच्चा। उसके बाद अभी आगे की वीडियो तो ये वाली जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ, ये मतलब पहले से ऐड हो गई, तो मैं अभी दिखाई रही हूँ फिर इसको। तो ये है उसका फर्स्ट ऑपरेशन होने के बाद की वीडियो, जब उसको खाना वाना कुछ नहीं देते थे, बस मतलब शायद उसको 4-5 दिन तक कुछ तो मतलब ऐसा था कि नहीं दिया था कुछ भी। तो बस ये ऐसे पानी में भिगा के उसको पट्टी देते थे, और वो बस वो चूसता रहता था, मतलब उसको भूखा रखते थे। नाक से ये ऐसे उसके एक लगा हुआ था। मतलब ये वीडियोस देख के ना, पता नहीं क्यों कल रात से मैं काफ़ी इमोशनल हो रही हूँ। अब बात नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप लोगों के साथ में शेयर किया है।
हाँ, जो मेरे को था, जैसे कि जब मैंने वेंटिलेटर पे था तब भी इसकी एक वीडियो बनाई थी ट्रांसप्लांट के टाइम पे, छोटी सी थी बहुत ही ज़्यादा। और जब ये 4-5 दिन हुए थे ट्रांसप्लांट को, धीरे धीरे चलने लगा था, तब भी एक बनाई थी। वो सब नहीं मिल पाई मुझे। तो बस आप लोगों को भी मतलब अच्छा नहीं लगेगा ये देख के। और हम लोगों की तो ऐसा लग रहा मेरे को तो कि पुरानी यादें, कि क्या टाइम हम लोगों ने फेस किया था, कैसे हम लोग रहते थे, कैसे हम करते थे सब चीज़ों को। तो वो चीज़ दिमाग में इस टाइम बहुत चल रही थी। ऐसे बात करने की भी किसी से बहुत इच्छा नहीं थी, लेकिन बस इसको बात को लगातार सोचे जा रही थी कि ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। ये सब फ़ोटोज़ हैं जो उसकी, मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ, जब जब उसको इन्फेक्शन हुआ, जब जब वो हॉस्पिटल में रहा, जब उसके सर्जरी हुई, वो बहुत सारी फुटेज है जो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। और जो अभी शेयर कर रही हूँ ये है जब उसका मतलब कि फ़र्स्ट ऑपरेशन हुआ था ना, तब वो आईसीयू में था, तब की वो फुटेज है। जो उसको ऐसे कांच के इसमें रखते थे फेस को ना कवर करके, दिख नहीं रहा है इसमें आप लोगों को। और ये देखिए छोटे से बच्चे के पेट पे इतनी बड़ी पट्टी, इतनी सारी तारें। तो वो ही सब टाइम याद आ गया सब देख के ना, कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, बना रही हूँ। मैं भी हमेशा याद रखूँगी इस चीज़ को, क्योंकि वीडियो के थ्रू ये याद रहेंगी। बैकअप रखते हैं लेकिन कई बार फिर डिलीट भी हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे अभी इसका घर आ गया था, तब की है ये, जब इसको पट्टी निकल गई थी, पाउडर लगाते थे इसको, तो वो सब थी। उससे पहले जब पट्टी हुई भी थी तब की भी है, काफ़ी दिन तो रही थी उसको, शायद 15-20 दिन तो कुछ रही थी। तो जो मतलब इतनी छोटा सा तो उसका हाथ, और उस पर आई भी लगती रहती थी उसको, लगातार उसका हाथ बंधा रहता था। तो वो सब आपको दिखा रही हूँ मैं, पूरा शेयर कर रही हूँ। एक कांच का पता नहीं बाउल जैसा कुछ हुआ करता था, उसमें उसकी गर्दन ऐसे ना अंदर रखते थे वो। ये तब की है जब अपोलो में था, ये इसको इन्फेक्शन हुआ था, ये तब की सब फुटेज है। जब इसको काफ़ी इन्फेक्शन वगैरह मतलब हो गया था। एक वीडियो और है जो आगे मैं आप लोगों के साथ सबसे एंड में शेयर करूँगी। और अभी फिर मतलब हम इसको खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो यहाँ पे ये मेरी पीठ पे बैठा हुआ है, मस्ती कर रहा है मेरी बैक पे बैठ के। और देखिए आलस में, नींद में, फेस देखो इसका मतलब कमज़ोर देखो कितना हो गया था। उसके बाद ये वाली है ट्रांसप्लांट वाले दिन की, जिस दिन इसका ट्रांसप्लांट था और मैं इसको ओटी के बाहर छोड़ने गई थी। और यहाँ पे देखिए मेरी पीठ पे बैठ के कितनी मस्ती कर रहा है, खेल रहा है, कितना खुश है। उसे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उसके लिए तो ऐसा था कि यही बस एक ज़िंदगी थी, वो तो बस हॉस्पिटल जाने की बातें करता था। बहुत टाइम तक ऐसा रहा कि बहुत मुश्किल से उसके दिमाग से ये सब चीज़ें निकाली। उसको लगता था कि बेड पे लेटना है जाके, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मम्मा हॉस्पिटल कब जाएंगे, हम बेड पे कब लेटेंगे, वहीं पे रहेंगे। तो वो उस तरह की मेरे साथ में बातें करता था काफ़ी सारी। उसके बाद हमने धीरे धीरे कैसे उसको पाला, उसके बड़ा किया, वो सब थोड़ी थोड़ी वीडियोस आप लोगों का शेयर कर रही हूँ। जब मनी उसको बैक पे बैठा के खेल रहे थे, स्टार्ट था इस टाइम पे ना, तो हम इसको थेरेपी देते थे यहाँ पे, वो सब मुझे बना के दिखाता था। क्या है ये? टोमेटो। बोलो गो करो ना गो। बोलो वापस मत आना, वापस मत आना, वरना मैं बहुत मारूंगा। मैं ना बहुत मारूंगा। बाय बाय करो ना। बाय बाय करो ना। हंस के दिखाओ। बनाऊंगा वीडियो तो सबको दिखाऊंगा। नहीं देता नहीं, नहीं देता नहीं भाई, सबको दिखाऊंगा कि देख नंगू पुंगू है, ये सब नंगू पुंगू सबको दिखाऊंगा।
उसको नहीं दबाते, उसको नहीं दबाते ना बेटा, ना ना ना। हाँ, वो आ गई सिस्टर। कहाँ लाइट, लाइट कहाँ, लाइट कहाँ जली, लाइट कहाँ जली? उसके बाद ये है करवा चौथ की फ़ोटो, जब मैं मतलब प्रेग्नेंट थी, दैविक आने वाला था तब की। तो ये वो दिन है जब हमारी लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली थी और सब मेरा बहुत ध्यान रखते थे, बहुत ज़्यादातर तो डैडी रहे हैं, उसके बाद फिर मम्मी आ गई थी और 7th या 8th मंथ में मम्मी आई थी। फिर उसका मतलब कि थेरेपी देना शुरू हो गया था, फिर स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होती थी, वो सब चीज़ें थी। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ। यहाँ पे है जब मैं 4 डेज़ के बाद घर पे आई थी, पूजा करा रही थी मम्मी कुछ दैविक की, तो वो सब हो रहा था, सब चल रहा है। जब हमने फ़ोटोशूट वगैरह किया था, इसका बहुत कुछ किया था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।